हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लेजर। बेसिकली ब्लेजर होता क्या है पहले ये देखेंगे। ये हमारा वीडियो जो है गेटिंग स्टार्टेड है ब्लेजर का। तो पहले हम ये देखेंगे ब्लेजर होता क्या है। तो ब्लेजर की बात करें तो ब्लेजर इज अ फास्ट, रिलायबल और हाईली प्रोडक्टिविटी ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। बेसिकली क्या है ब्लेजर? फास्ट, रिलायबल और हाईली प्रोडक्टिविटी ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये दिया गया था। ब्लेजर जो है हमारा क्या करता है, दो होस्टिंग मॉडल प्रोवाइड करता है। बेसिकली ब्लेजर वेब असेंबली और ब्लेजर सर्वर। बेसिकली हमको जो पढ़ना है इसमें ब्लेजर वेब असेंबली ही फोकस करना है। ब्लेजर सर्वर हमारा ASP.NET कोर हम जिस तरह काम करते हैं लगभग उसी की तरह है, लेकिन ब्लेजर वेब असेंबली है थोड़ा डिफरेंट है। ब्लेजर वेब असेंबली सपोर्ट बेसिकली बोथ। बेसिकली एक कहने का मतलब ये जो है बेसिकली हमारा ब्लेजर वेब असेंबली क्या होता है, क्लाइंट साइड होता है। बेसिकली ये क्लाइंट साइड रन होता है और ये हमारा क्या होता है ब्लेजर सर्वर सर्वर साइड रन होता है। तो अगर .NET कोर या MVC की बात करें तो हमारा क्या है सर्वर साइड रन होता है। अगर बात करें यहाँ पर ब्लेजर वेब असेंबली की तो ब्लेजर वेब असेंबली जो होता है डायरेक्टली बेसिकली वर्क कैसे करता है, C# और HTML के साथ करता है। बेसिकली अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो आप ब्लेजर वेब असेंबली को यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारा क्या होता है जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो हम किससे करते हैं, C# से करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेजर। It becomes a direct competitor of JavaScript single page application. Basically Blazor is used to create rich or interactive UI with C#। Blazor हम यूज करके क्या बना सकते हैं, रिच और इंटरेक्टिव UI बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ C#, नॉट jQuery। बेसिकली C# हम यूज करेंगे जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट। ब्लेजर एप्लीकेशन आर बिल्ड यूजिंग रेजर कंपोनेंट। ब्लेजर एप्लीकेशन किसे मिलकर बनता है, रेजर कंपोनेंट विच एंड द ASP.NET कैपेबिलिटी। रेजर कंपोनेंट के पास क्या होता है, ASP.NET कैपेबिलिटीज होता है। दीज आर फाइल दैट कंटेन्स HTML एंड CSS। वो फाइल क्या कंटेन करता है, HTML एंड CSS को कंटेन करता है। इसके बाद अगर बात करें वाई शुड वी यूज ब्लेजर, ब्लेजर हमें यूज ही क्यों करूं, तो वी कैन रन आवर एप्स एनी ब्राउजर। हम ब्लेजर के द्वारा जो एप्लीकेशन बनाते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर रन कर सकते हैं, इंक्लूड मोबाइल ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ वेब असेंबली। क्या होता है, जो हमारे ब्राउजर के पास वेब असेंबली होता है उसी के हेल्प से हम इसको रन करते हैं। और मेजर बेसिकली जितने ब्राउजर होते हैं सबके पास वेब असेंबली होता है। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट्स ऑफ प्लगइन लाइक बैकडेज, फ्लैश, सिल्वरलाइट। C# is a greatest development language and strongly typed, which means we can catch the error compile time instead of runtime। runtime की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, C# के हेल्प से compile time पर ही error को find कर सकते हैं। Blazor is just a framework that run once .NET runtime, so we can use library at we want to use as so long it compatible with .NET Standard। बेसिकली .NET Standard में जितनी भी लाइब्रेरी हमारे कंपैटिबल है वो सारा हम क्या कर सकते हैं, ब्लेजर के साथ यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम नूगेट पैकेज तक को भी इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्लेजर वेब असेंबली देखने से पहले हम अब एक काम करता हूँ, अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगा, विजुअल स्टूडियो 2022, क्योंकि अभी मार्केट में यही है हमारे पास लेटेस्ट। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को जाऊँगा और यहाँ आप देखोगे यहाँ ब्लेजर सर्वर एप्स है और यहाँ पर ब्लेजर वेब असेंबली है। तो हम पहले ब्लेजर वेब असेंबली देखेंगे, देन हम सर्वर एप्स देखेंगे। तो मैं ब्लेजर वेब असेंबली कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और ब्लेजर यहाँ प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ ब्लेजर वेब, लास्ट में अपना नाम दे देता हूँ राजेश। ठीक, ये क्या हमारा वेब साइट है और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। और हम .NET फ्रेमवर्क क्या लेंगे, 7.0 लेंगे और HTTP कॉन्फ़िगर रखेंगे और यहाँ से ऑथेंटिकेशन टाइप को मैं नन ही अभी रहने देता हूँ और देन मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लेजर का कुछ इस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन के आता है। इसमें हमारा क्या होता है, डिपेंडेंसीज होता है। डिपेंडेंसीज मीन्स हमारे पास जितने भी हमारे पास DLL है या फ्रेमवर्क है या बात करें नूगेट पैकेजेज है, ये सारे हमारे इसके अंदर आपके आ जाएंगे। इसमें एक फोल्डर होता है www के फोल्डर किस लिए होता है, तो वहाँ पर .NET कोर के अंदर स्टैटिक फाइल को रखने के लिए होता है। हमारा स्टैटिक फाइल को रखने के लिए यहाँ पर हमारा JS हो गया, CSS हो गया और इमेजेस के लिए हमारे पास क्या है, ये
स्टैटिक www रूट फोल्डर होता है बेसिकली। इसके बाद हमारे पास पेजेज होता है जो बेसिकली क्या होता है डॉट रेजर होता है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है रेजर कंपोनेंट होता है। तो काउंटर डॉट रेजर बेसिकली हमारा क्या एक तरह का भी कंपोनेंट हो गया। उसी तरह से फेस डाटा ये भी एक तरह का कंपोनेंट होगा। बेसिकली हमारा क्या हुआ इंडेक्स डॉट रेजर, मतलब मैं क्या बोला था एक तरह के हमारे पास रेजर पेजेस होता है। तो इंडेक्स डॉट रेजर इसके पेजेस के एक्सटेंशन में क्या होता है डॉट रेजर होता है। जबकि हमारे डॉट नेट कोर और एमबीसी के अंदर क्या होता है डॉट CSHTML होता है और यहाँ पर आपके क्या होते हैं डॉट रेजर होता है। इसके अलावा आपको क्या होता है यहाँ पर शेयर्ड होता है, जिससे जो हम वहाँ पर भी शेयर्ड होता है। यहाँ पर जैसे मेन लेआउट हो गया या नेविगेशन मेनू हो गया, फिर हमारा पे सर्वे प्रॉम्प्ट हो गया बेसिकली। अब इसमें जैसे जो हम अगर बात करें जो कोड कैसे लिखते हैं तो जैसे ये मेरा HTML कंपोनेंट हो गया एकदम सेम उसी तरह जिस तरह हम .NET कोर के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं अपने कंपोनेंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास एप डॉट रेजर होता है बेसिकली, और ये हमारा प्रोग्राम .cs होता है। अगर मैं इसको रन करूँ और चेक कराऊँ जो बेसिकली एक क्लाइंट साइड क्यों है, तो हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं पहले रन करते हैं। तो F5 में करता हूँ, ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और रन होके अभी आएगा हमारे पास। तो ये हमारा क्या होता है रेजर वेब असेंबली होता है बेसिकली। तो ये हमारा क्या प्रोजेक्ट रन होके आ गया है, अभी लोडर चल रहा है। बेसिकली क्या हेलो वर्ल्ड वेलकम टू न्यू एप्स। अगर मैं अब यहाँ से करूँ इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करना है आपको, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज आपको दिखेगा बेसिकली, ठीक है। अब मैं इंस्पेक्ट करने से पहले एक काम करता हूँ, अब इंस्पेक्ट कर दिया हूँ मैं इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से आता हूँ नेटवर्क पर। अब इस पेज को मैं क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया तो आप नेटवर्क के ऊपर देखोगे यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट और फाइल क्या हो रहा है लोड हो रहा है मेरे। अगर मैं यहाँ से काउंटर पर क्लिक करूँ तो उसके हिसाब से क्या हुआ नेटवर्क मेरा यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाए बहुत सारे फाइल हमारे जो क्या होता है कि क्लाइंट मशीन पर डाउनलोड करके रख लेता है। तो और मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो बेसिकली क्या 1 2 3 4 ये हमारा क्या होता है बेसिकली हमारे रिसोर्स को यूज करता है। बेसिकली हमारे क्लाइंट मशीन को यूज कर रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमारे सब मशीन के ऊपर लोड होके आ गई हैं। अब मैं बात करूँ जी हमारे पास ये क्या होता है बेसिकली सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ से एक और विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन किया और मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक और प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट करता हूँ ब्लेजर सर्वर। यहाँ से ब्लेजर सर्वर पर मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से मैं ब्लेजर सर्वर और इसको मैं राजेश कर दूँगा। अब मैं इसको भी मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा 7.0 ही लूँगा और यहाँ से मैं इसको क्रिएट करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट किया अब मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ और देन मैं रन करता हूँ। और इसके अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और उसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है आपको। तो आपको मैं दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे जी कनेक्टेड सर्विस इसमें भी है। डिपेंडेंसीज बेसिकली हमारे पास क्या होता है पैकेजेस के लिए होते हैं, नोगेट पैकेज और डीएलएल के लिए होते हैं। फिर इसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टीज होता है जिसके अंदर हमारा लर्न सेटिंग होता है। लर्न सेटिंग हमारे इसके अंदर भी था। अगर बात करें www रूट बेसिकली क्या था स्टैटिक फाइल के लिए, इसमें भी है और उसमें भी है। इसमें एक आपको डेटा का फोल्डर अलग होगा जिसमें हमारा क्या हो रहा है .cs हमारे फाइलें इसमें इंक्लूड हो रही है। इसके अलावा पेजेज होते हैं, जो पेजेज होते हैं .cshtml .razor मिक्स होते हैं बेसिकली और शेयर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास एप्स रेजर होता है और यहाँ पर एप सेटिंग .json होता है, जबकि हमारे वेब असेंबली के अंदर एप सेटिंग .json नहीं होता है और प्रोग्राम .cs इसके अंदर होता है। अगर मैं इसको रन करूँ, अगर इस प्रोजेक्ट को मैं रन करूँ तो यहाँ से अब मुझे देखना है कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली सर्वर साइड पर बेसिकली। तो इसको मैं रन किया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ आपको इसके URL को ले आता हूँ बेसिकली दूसरे ब्राउज़र में। मैं यहाँ से ब्राउज़र अपना चेंज करता हूँ आपके पास और यहाँ से मैं इसको यहाँ से एडवांस पर जाऊँगा और एक्सेप्ट करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ इस पे इंस्पेक्ट पर जाऊँगा और इसके नेटवर्क को ओपन करता हूँ। अब इस पेज को मैं लोड करता हूँ। तो ये हमारे सर्वर साइट में देखोगे आप खाली गेट पोस्ट करके कुछ इतने कंपोनेंट हमारे पास लोड हुए हैं। अगर वही बात करूँ जो मैं इसको मैं क्या करता हूँ सर्वर साइट वाले को स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर आता हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और इसको मैं क्या करता हूँ स्टॉप कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ।
ये हमारा क्या हुआ जी, ये रन हो रहा है, अभी रन होके आ गया बेसिकली। अब मैं इसको भी मैं क्या करता हूँ बेसिकली, क्या है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर में दूसरे ब्राउजर में इसको ओपन करता हूँ, देन हम चेक करेंगे जी बेसिकली अंतर बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से मैं क्रोम खोलता हूँ और इस क्रोम के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसको रन करा देता हूँ। लोड हुआ, अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, और इंस्पेक्ट करने पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेटवर्क पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखोगे आप, इसमें क्या हो जाए, गेट पोस्ट आपको नहीं दिखेगा, ये क्या हो जाए क्लाइंट साइड डायरेक्ट डेटा को डाउनलोड कर रहा है, जबकि हमारा ये अगर बात करें वेब असेंबली देखा के क्लाइंट साइड हम, तो ये हमारा क्या होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड होता है बेसिकली। इसके बाद अगर बात करें इसके थ्योरी की, तो हम थ्योरी पर आते हैं अपने बेसिकली। ब्लेजर वेब असेंबली क्या होता है, तो ब्लेजर वेब असेंबली रन और क्लाइंट साइड ब्राउजर। बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट साइड ब्राउजर पर रन होता है। इट्स डाउनलोड एवरीथिंग नीड्स टू ब्राउजर इंक्लूडिंग HTML CSS में भी सम जावास्क्रिप्ट और पॉसिबिलिटी इमेजेस। बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट साइड सारे डाउनलोड कर लेता है। इट ऑल्सो डाउनलोड द असेंबली दैट मेक्स द एप्लीकेशन एंड इवन डाउनलोड complete .NET runtime convert into the WebAssembly bytecode. This type of Blazor application does not need to connection to the server basically. एक बार अपने ब्राउजर पे डाउनलोड करके रख लिया क्लाइंट साइड, देन वो वहीं से लोड होगा जब तक हमारा डेटा वहाँ चेंज ना हो। इट जस्ट नीड टू लोड इनटू ब्राउजर, दैट्स इट्स बेसिकली। अगर एडवांटेज की बात करें तो नियर नेटिव परफॉर्मेंस, रनिंग योर एप्स वेब असेंबली इज फास्ट, ऐप कैन बी वर्क कंपैटिबल ऑफलाइन, बेसिकली ऑफलाइन भी आपका चलेगा। नो सर्वर नीड, सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट हैव maintain the server and keep architecture simple. It's required resource processing in client device. नो प्लगइन रिक्वायर्ड, प्लगइन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वेब असेंबली इज अ नेटिव पार्ट ऑफ मेजर ब्राउजर। वेब असेंबली क्या है, बहुत सारे ब्राउजर का नेटिव पार्ट है बेसिकली। टेक ऑल स्टैटिक फाइल इनटू ब्राउजर और रन इनटू मॉडर्न ब्राउजर। डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली एडवांटेज की तो बात हो गई। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड द कैपेबिलिटी ऑफ ब्राउजर, बेसिकली ब्राउजर के कैपेबिलिटी के हिसाब से ही चलेगा। इट्स डाउनलोड एवरीथिंग इनटू ब्राउजर इंक्लूडिंग .NET रन टाइम। क्या करता है, जो हर चीज ब्राउजर के ऊपर डाउनलोड करके रख लेता है। ब्राउजर डज ऑल द वर्क, ब्राउजर क्या करता है, सारा वर्क करता है। मोर टू डाउनलोड इंटेंट टू लॉन्गर लोड टाइम, बेसिकली सब इंटेंट को डाउनलोड करके रखे रहता है लॉन्गर। सीक्रेट और की नीड टू कंटेन टू API, इट्स नीड टू डाउनलोड क्लाइंट साइड, देयर इज वे टू इनक्रिप्ट विथ not safe basically. Required web assembly, sometime your apps running to old browser which does not have web assembly and apps will be not work that case. Basically अगर पुराने ब्राउजर पर हम इसको रन करें तो उसके पास क्या होता है, वेब असेंबली नहीं होता है, तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा, प्रॉपरली रन नहीं होगा। उसी तरह अगर बात करें ब्लेजर सर्वर की, तो ब्लेजर सर्वर इज अ सर्वर साइड ब्लेजर apps run inside a ASP.NET website that's run into runtime .NET runtime basically. This website then serve the Blazor website and load Blazor through the WebSocket connection. Its uses signal are basically using the UI update and stream from the servers in real time. They sound complicated, but you don't have to anything in a special make to work. That also comes into box basically. अगर एडवांटेज की बात करें तो लेस डाउनलोडिंग, लोड फास्ट, कंप्लीट ASP.NET फ्रेमवर्क, वेब असेंबली की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सर्वर साइड की और सीक्रेट की क्या होता है, हमारा सेफ होता है, जबकि वेब असेंबली में नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा ऑफलाइन सपोर्ट नहीं करेगा, जबकि हमारा वेब असेंबली क्या था, ऑफलाइन सपोर्टेड था। नीड एंड इन्वायरमेंट और सर्वर डेट रन इन ASP.NET कोर, हायर लिटरेसी और स्लोअर एप्लीकेशन बेसिकली। ये हमारा क्या होता है, गेटिंग स्टार्टेड था वेब असेंबली का, डेट मीन्स ब्लेजर।